मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवयितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसको थोड़ा 1 पॉइंट कम करिए बस। बैठिए। भगवान के विशेष अनुग्रह से बड़ा सुंदर विचार चल रहा है। मांडुक्य कारिका जो कि वेदांत में सबसे प्रसिद्ध है। आगम प्रकरण में आगम की प्रधानता होती है, क्योंकि वेदांत का विचार का आधार तो वेदांत प्रमाण है। इसलिए सबसे पहले भगवान गौड़पाद ने आगम प्रकरण को रखा। ठीक है, तो आगम प्रकरण में प्रधानता श्रुति की हुई। आगम जो है वेदांत श्रुति, तो आधार बनाया भगवान गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद को, जो कि सबसे छोटी है उपनिषदों में, सबसे छोटी है। जो अद्वैत जो परम ब्रह्म है, स्वगत सजात्य विजात्य भेद शून्य, अद्वैत निर्विशेष, वही अपना स्वरूप है, वही वेदांत का विषय है, जीव ब्रह्म का एकत्व। उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अपने बुद्धि में निश्चय हो जाए कि अद्वैत ही पारमार्थिक है, इसलिए मिथ्यात्व का निरूपण किया जा रहा है। जागत दृश्यमान पदार्थाः मिथ्याः, दृष्टांत हो गया स्वप्न, दृष्टांत हो गया स्वप्न, है ना। इसलिए
जागृत पदार्थ में चाहे स्फुट रूप से दिखे चाहे अस्फुट रूप से दिखे, है तो मिथ्या, है ना। जो चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा जो दिखता है वो स्फुट होता है, हाँ। और मन में जो दिखता है, मन में भासने वाला कल्पित पदार्थ वो अस्फुट है तो दोनों मिथ्या है। ठीक है, चलो इतना मान लिया। क्योंकि स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में भी कुछ पदार्थ स्फुट होते हैं, कुछ पदार्थ अस्फुट होते हैं। स्फुट का अर्थ स्पष्ट, अस्फुट का अर्थ अस्पष्ट, है ना। इसलिए स्फुटत्वेन अस्फुटत्वेन प्रतिभास पदार्थ जैसे स्वप्न में मिथ्या है, ईश्वर का जागृत पदार्थ में भी स्फुटत्वेन अस्फुटत्वेन प्रतिभास होने वाला पदार्थ मिथ्या है। इतना निश्चय हो गया। लेकिन ये जो कल्पना हो रही है, जगत की कल्पना, अभी कल्पना का आधार क्या है, किसके लिए जगत की कल्पना हो रही है? क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं, हाँ, जो भी कल्पना की जाती है वो सभी कल्पनाओं का एक मूल होता है ना। मूलभूत जो कल्पना होती है, पुत्र की कल्पना होती है तो पत्नी की कल्पना होती है कि नहीं। फिर जो है मकान की कल्पना होती है, धन की कल्पना होती है, तमाम प्रकार के पदार्थों की कल्पना होती है। तो सभी कल्पनाओं का मूल रूप से देखा जाता है कि पुत्र की कल्पना है, हो गया कि नहीं। इस प्रकार से आत्मा ने कल्पना किया, ये भी सिद्ध तो हुआ पहले। आत्मना कल्पयति आत्मना आत्मानम, परमात्मा ने ही कल्पना किया। लेकिन सभी कल्पना किसके लिए है? सभी कल्पना किसके लिए? तो इसका समाधान इस जिज्ञासा की निवृत्ति इस 16वीं कारिका में है। जीव की कल्पना सबसे पहले होती है, ध्यान में है कि नहीं। तो श्रुति में भी कहेगी कि अनेना जीवेना आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण वाणी, है कि नहीं। इसलिए मैं अनेक हो जाऊं, जीव के रूप से मैं प्रविष्ट हो जाऊं, ऐसी कल्पना करके फिर परमात्मा ने नाम रूप की कल्पना की। तो नाम रूप की कल्पनाओं का आधार क्या है? जीव की कल्पना। श्रुति में कहा गया, तेतरे में कहा गया, ध्यान में है कि नहीं आया। इसी बात को 16वीं कारिका में कही जाती है। ठीक है ना भाई, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग् विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। हाँ, है ना। हाँ, देखो सबसे पहले परमात्मा ने पूर्वम कल्पयते, कल्पयते का कर्ता कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही तो कल्पना करेगा, जड़ ही तो कल्पना करेगा ना, कि चेतन करेगा? हाँ, जड़ नहीं कर सकता है। सांख्य के अनुसार तो जड़ करता है, वो सांख्य में अनुसार प्रकृति क्या करेगी? चेतन कल्पना करेगा। परमात्मा तो चेतन है, वो सर्वज्ञ है। जीवम कल्पयते पूर्वम, सभी कल्पनाओं का मूल क्या है? जीव। जीव की कल्पना पहले हुई, ततः मतलब जीव की कल्पना करने के बाद, ठीक है नारायण। बाह्यान आध्यात्मिकाश्च पृथक विधान भावान कल्पयते, ऐसा न कर लो। तमाम प्रकार के जो पदार्थ है, चाहे बाह्य पदार्थ हो चाहे आध्यात्मिक, शरीर के अंदर घटपट आदि बाह्य पदार्थ, और शरीर के अंदर सुख दुख राग द्वेष इंद्रिय मन बुद्धि ये सब ले लो, ये सब अंदर के, ये से भी इसकी कल्पना भी बाद में है। जीव की कल्पना, जीव की कल्पना पहले है। हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि ये बाहर प्रकार, बाहर जो सृष्टि है विचित्रता कैसे हुई? बोल दिया कि यथा विद्या तथा स्मृति, जैसा ज्ञान होता है ऐसा संस्कार हो जाता है, आगे इस प्रकार भ्रांति हो जाती है। कल हमने विचार किया ना
कल बड़ा सुंदर विचार किया, है ना। तो अनादिकाल से आपको सुख प्रिय लग रहा है, इसलिए सुखों में आत्मा के तीनों का तादात्म्य है, नहीं हो रहा है कि नहीं? तीनों का अध्यास हो रहा है कि नहीं? आत्मा के सत्यत्व का, आत्मा के चैतन्य का, आत्मा के प्रियता। अस्ति भाति प्रिय कहाँ दिख रहा है? सुखों में दिख रहा है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यं सपंचकम आद्यत्रयं ब्रह्म रूपम ततो रूपम ततो द्वयम जगद रूपम। नाम रूप माया का है। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय चेतन परमात्मा का, अधिष्ठान का, ठीक है। सुख में तीनों दिखता है, अस्ति भाति और प्रिय। दुख में नहीं होता है। अस्ति भाति तो है लेकिन प्रिय नहीं, क्योंकि अनादिकाल से क्या है? अनादिकाल से, समझ में आया? ऐसा होता है। तो अनादिकाल से अब रज्जु में सर्पों की भ्रांति हो रही है, तो संस्कार पड़ेगा। आपने सर्पों को देखा, फिर संस्कार, सर्पों का संस्कार आया, फिर आगे भ्रांति हुई, फिर भ्रांति से फिर संस्कार, संस्कार से फिर भ्रांति। ऐसा में लड्डू खाते हो, लड्डू खाते हैं तो क्या हुआ? लड्डू का संस्कार हुआ, फिर आगे लड्डू फिर अच्छा लगता है, फिर खाते हो, फिर अच्छा लगा, संस्कार पड़ गया। संस्कार फिर आगे भोग, संस्कार फिर भोग, ये होता है। संस्कार से भोग, भोग से संस्कार, संस्कार से भोग। ये कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, ठीक है। मुर्गी अंडे, मुर्गी अंडे, कौन पहले कहोगे? नहीं कह सकते ना, है ना। पहले कौन है निर्णय करना बड़ा कठिन है। इसी प्रकार होता है, जैसा ज्ञान होता है इसी प्रकार संस्कार हो जाता है आगे। समझ में आया? ये सिद्धांत नारायण, ठीक है भैया। हाँ, तो देखो ये बात कह दिया। तो श्लोक व्यावर्त्यम प्रश्नम उत्थापयति बाह्य, इस श्लोक के द्वारा जो प्रश्न को हटाया जाने वाला है, ठीक है, उस प्रश्न साधक के चित्त में क्या हो सकता है भगवान भाष्यकार जानते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं प्रश्न आ गया, देखो भाष्य में आया, बाह्या आध्यात्मिकानाम भावानाम इतरेतर निमित्त नैमित्तया कल्पनायाम किम मूलम, है ना। हाँ, परस्पर में बाह्य पदार्थ और अंदर के पदार्थ निमित्त और नैमित्तिक है, ठीक है। कैसे बताएंगे? ये जो कल्पना हो रही है इसका किम मूलम, क्या मूल है, तात्पर्य क्या है? देखो टीका में दे दिया। 16 नंबर कारिका में हम चल रहे हैं वैतथ्य प्रकरण। देखो टीका में दिया, हाँ जरा ठीक से समझ लो भैया, है ना। हाँ, पदार्था मतलब साध्य साधनतया स्थिता बाह्या, ये भाष्य में आया ना, देखो बाह्य आध्यात्मिका नाम, तो बाह्य पदार्थ कौन है? घटपट आदि। साध्य साधनतया, क्या है? साध्य साधनतया, बाह्य पदार्थ साध्य साधन के रूप से है, समझ में कि नहीं? क्या है? हाँ, कुछ साध्य हो जाता है तो कुछ साधन हो जाता है, नहीं? कुछ साध्य है तो कुछ साधन हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। हाँ, ईंट पत्थर क्या है? साधन। मकान क्या हो गया? साध्य। मकान हो गया साध्य हो गया, सुनते हैं ना, ठीक है। ये चलता रहता है, ठीक है। मृत्तिका है साधन, घट है साधन, नहीं घट है साध्य, मृत्तिका है साधन, दंड चक्र साधन। ये जरा समझ कर रख लो, हो गया। इसलिए बोलते हैं साध्य साधनतया ये बाह्य पदार्थ है। और भाई आध्यात्मिक मतलब क्या? अपने अंदर जो है, अपने अंदर क्या है? देखो, सुखम दुखम ज्ञानम रागश्च, है कि नहीं? कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, घटपट आदि का ज्ञान हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ये सब क्या है? आपके अंदर है,
आपके चित्त में है। ये सब कहाँ पर है? आपके अंतःकरण में। ये सब सुख दुख कहाँ पर है? अंतःकरण में। आत्मा का धर्म नहीं है ये सब अंतःकरण का धर्म है। ठीक है। इत्येवम आदयस्तु आध्यात्मिका, इसको आध्यात्मिक पदार्थ मानेंगे नारायण। ठीक है। तेषाम परस्परम निमित्त नैमित्तिकता अस्ति। देखो परस्पर में क्या हो रहा है? निमित्त नैमित्तिकता। हाँ, निमित्तता और नैमित्तिकता मतलब कारणता और कार्यता, मतलब कार्य कारण ले लो। कैसे? सुन लो। हाँ, बाहर के जो घटपटादि हो गया, बाहर के घटपटादि जो विषय है, उस विषय को देख करके क्या होता है? सुख दुख ज्ञान राग द्वेष होता है ना अंदर। ये बाह्य पदार्थ हो गया कारण और अंदर पदार्थ हो गया कार्य। सुख दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? है ना? अरे लड्डू को देखोगे तब तो आपको सुख होगा। तो अंदर जो सुख हुआ उसके प्रति लड्डू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, लड्डू कारण हो गया। हाँ, देखा जाए तो अज्ञान है कारण, मूलभूत तो अज्ञान कारण है, लेकिन निमित्त तो विषय पड़ रहा है। मूल कारण तो अज्ञान है। अज्ञान के बिना विषय सुख दुख नहीं दे सकता है, कामना के बिना सुख दुख नहीं दे सकता है। आप समझ में ना? ठीक है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वो विषय क्या हो रहा है बाहर का? वो होता है साधन। क्या होता है? साधन। वो विषय सुख दुख से आत्मा को बांध लेता है। ये विषय है ना? हाँ, ये विषिनोति, हाँ, निबध्नाति स्वेनारूपेण, हाँ, आत्मानम इति विषय। वहाँ पर वाचस्पति मिश्र ने भामती में लिख दिया। ये विषय जो आत्मा को बांध लेता है। आत्मा को क्या करता है? बांध लेता है। आत्मा निर्विशेष है, लेकिन आत्मा को सविशेष बना देता है विषय। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सामान्य ज्ञान स्वरूप है, लेकिन विषय इसको सविशेष बना देता है। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान। आत्मा तो सुख स्वरूप है नहीं, और विषय क्या कर लेता है इसको? ये लड्डू का सुख है, पकोड़े का सुख है, बोलते कि नहीं? अरे भाई पकोड़े का आनंद ले, बोलते कि नहीं? क्या अपने स्वरूप का आनंद ले, बोलते हैं? पकोड़े का आनंद ले, बड़ा सुंदर है। तो क्या होता है? देखो बाह्य विषय ये अंदर सुख दुख के प्रति क्या हुए? कारण हो गए। लेकिन अभी जो सुख दुख हो रहा है अभी, ये अपने संस्कार के द्वारा फिर आगे बाह्य पदार्थ को उत्पन्न कर लेता है। बाह्य पदार्थ को क्या कर लेगा? आगे उत्पन्न कर लेगा। सुनते हो? ये होता है। ठीक है। ये बहुत सुंदर विचार है। क्या होता है? सुंदर भी। देखो देखो, सुक्ति में रजत है, सीपी में रजत की भ्रांति हो रही है। भले ही वो मिथ्या है, भले ही वो मिथ्या, समझने की बात है, वेदांत समझने की बात है। ठीक है। तो आपने रजत को देखा, आपने रजत को देखा, ठीक है, तो रजत का ज्ञान हुआ कि नहीं? वो रजत आपके चित्त में ज्ञान उत्पन्न किया, भ्रम ज्ञान भले हो, भ्रम ज्ञान, तो भ्रम ज्ञान के प्रति वो रजत क्या हो गया? रजत मतलब चांदी। तो रजत जो बाह्य विषय वो हेतु है कि नहीं? ये ज्ञान के प्रति, और बड़ा सुख भी होता है। अरे वाह क्या बढ़िया चांदी है। ठीक है। हाँ, तो अभी जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान क्या करेगा? संस्कार पैदा करेगा। क्या करेगा? ज्ञान, सुख, राग, ये संस्कार पैदा करेगा। आगे फिर चांदी की भ्रांति हो जाएगी। आए समझ में? तो बाह्य विषय वर्तमान आध्यात्मिक विषय के प्रति कारण है, और अभी जो आध्यात्मिक विषय जो सुख दुख ज्ञान, आगे फिर भावी पदार्थ के प्रति कारण हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक। हाँ, आए काले की बात हुई ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये जगत में भी ऐसे ही है। ये जो व्यवहारिक पदार्थ है, व्यवहारिक पदार्थ से अपने अंदर सुख दुख ज्ञान ये सब हो रहा है। इसके भी संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार। आगे फिर जगत की उत्पत्ति हो जाती है।
जगत की उत्पत्ति हो जाती है ना। ये जीव का जो संस्कार है ना, ये संस्कार के कारण ही परमात्मा आगे शरीर इस संसार को उत्पन्न करता है। जीव का ये संस्कार न होता तो परमात्मा क्यों उत्पन्न करेगा? समझने वाली बात है ना, ये बात यहाँ पर। ठीक है, देखो लिखते हैं यहाँ पर, टीका लगा लो, है ना। हाँ, सुख दुखम ज्ञानम रागश्चैत्येवम् आदयस्तु आध्यात्मिकास् तेषां परस्परम निमित्त नैमित्तिकता अस्ति। हो गया कि नारायण? तो बाह्यान् निमित्तीकृत्या आध्यात्मिका भवन्ति, ये साफ साफ कर दिया। देखो, बाह्य को निमित्त बना करके अपने अंदर सुख दुख उत्पन्न होते हैं। समझ में कि नहीं? बाह्य पदार्थ के कारण आपके चित्त में क्या उत्पन्न हो रहा है? सुख दुख ज्ञान, ये सब उत्पन्न हो रहा है। हो गया? और तान अपि निमित्तीकृत्य इतर जानते, ये बात कह दिया। आपके चित्त में जो सुख दुख ज्ञान जो है अभी हुआ, इसी को निमित्त मान करके फिर आगे बाह्य पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। बाह्य पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। समझे ना? ठीक है। तदेवं, इसी प्रकार से टीका ले रहे हैं भैया, इतरेतर निमित्ततया, परस्पर में एक दूसरे को निमित्त मान करके, निमित्तकतया, और एक दूसरे को क्या हुआ? कार्य भी हो गया, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, कल्पना, फिर आगे, हाँ, कल्पनायाम मूलम भक्त है। ये जो कल्पना हो रही है भैया, बाह्य पदार्थ, आभ्यंतर आध्यात्मिक पदार्थ, एक दूसरे को जो, एक दूसरे में जो निमित्त निमित्तक भाव हो रहा है, कार्य कारण भाव हो रहा है भाई, ये भी तो कल्पना है ना। ये भी क्या है? हाँ, ये भी तो सत्य तो है ही नहीं। इस कल्पना में क्या मूल है? ये किसके लिए है? ये सुन रहे हो? बाह्य पदार्थ और सुख दुख आदि, ये जो कल्पना है ना, ये भी तो माइक है। इसका मूल क्या है? किसके लिए है? किसके लिए? आप कोई मकान बनाता है कि नहीं? पूछते हो कि नहीं? आप किसके लिए बना रहे हो? इस प्रकार जिज्ञासा ये है। हाँ, ये बात कह दिया। निर्मूला कल्पनायाम अति प्रसंगात इत्यर्थ। भाई, बिना मूल के तो कल्पना नहीं होती है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य तो कल्पना नहीं होती है। ठीक है ना? हाँ, ये बात कह दिया। तो बिना मूल के यदि कल्पना करोगे तब तो फिर किसी की भी उत्पत्ति हो जाए। आकाश में पुष्प, कभी देखा है आकाश में पुष्प? खरगोश का सिंह, हाँ, उसका कोई मूल है ना? मूल नहीं है उसका, है ना। तो बिना मूल की उत्पत्ति तो नहीं होती है। समझ में ना? हाँ, कोई गया बोल दे बढ़िया बढ़िया भाई, हाँ, जो है बाराती जाएगी, बाराती जाएगी, ये सुंदर सुंदर गहना बनाओ, बाजा गाजा ठीक करो। हाँ, बोले किसकी शादी है? अरे वो बंध्या पुत्र की शादी होने वाली। किसकी है? वो है ही नहीं तो क्या कल्पना करोगे उसकी? कुछ है ना, बिना मूल के तो कोई कल्पना नहीं होते ना, निर्मूल कल्पना नहीं होती। इसलिए साधक को लक्ष्य रखना चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, लक्ष्य। बिना लक्ष्य कैसे कर? हाँ हाँ, लक्ष्य एक होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो श्लोकाक्षर योजनाया परिहरते, ये जो जिज्ञासा हुई भाई, शंका हुई, है ना, इसका परिहार करते हैं जो श्लोक में जो पद है, श्लोक में जो पद, उस पदों की योजना करते हुए, है ना, पदों की योजना करते हुए नारायण। ठीक है नारायण, इसलिए बोलते हैं। देखो, अच्छा, उच्चते, भाष्य में आया उच्चते, मतलब कहा जाता है। उच्चते का अर्थ कहा जाता है। ठीक है ना? आप कहा जाता है, बोले कहिए, फिर कहिए, हम सुन रहे हैं।
भाष्यकार बोलते हैं, देखो, जीवम हेतु फलात्मकम, हेतु को लिख दिया। ये जीव कैसा है भैया? हेतु फलात्मक है, हेतु फलात्मक। हाँ, इसके ऊपर टिप्पणी है 1 नंबर, लिखा नहीं है, 1 नंबर यहाँ पर लिखना चाहिए। हेतु फलात्मकम के ऊपर भाष्य में 1 नंबर लिख दो। कैलाश वाली पुस्तक में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है हेतु फलात्मकम, जरा सम आया? हाँ हाँ, तो ठीक से लिखा नहीं है, सुन लो फिर। हेतु फलात्मकम क्या है? सुनो नारायण, बोलते हैं यही कर्ता भी हो जाता है, यही भोक्ता भी हो जाता है। सुन रहे हो? यही जो जीव है ना, कर्तृत्व अध्यास का अधिष्ठान हो जाता है। तो ये हो गया हेतु, ये हो गया। भोक्ता कौन होता है? जो पहले कर्ता हो वही भोक्ता होता है। कर्ता के रूप से हेतु हो गया, अपने को मानता है कि नहीं, अहम कर्ता, ये जो कार्य का मैं करता हूँ अथवा मैं कर रहा हूँ, अपने को क्या मान रहा है? कर्ता। लेकिन अपने में क्या हो रहा है? कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर क्या होता है आगे? मैं इसका भोक्ता हूँ, तो भोक्तृत्व बाद में आएगा। हाँ, तो भोक्ता होने से फल और कर्ता होने से हेतु, हेतु यहाँ ये बता रहे। कारण हेतु मतलब कारण, धर्म है कि नहीं, ये होता है। आप जाग कर रहे हो, जाग का कर्ता आप है, अपने को क्या मार रहे हैं? कर्ता। अपने को कर्ता मार रहे हो, मैं अमुक गोत्र का हूँ, मैं अमुक ब्राह्मण हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, है कि नहीं? संकल्प करता है कि नहीं? तो अपने को क्या मार रहा है? इसका मैं कर्ता, ये जाग का। और जाग से आगे जो फल होने वाला है, मैं इसका भोक्ता हूँ। हाँ, आप समझ में कि नहीं? ठीक है। जो अपने को कर्ता नहीं मानेगा वो भोक्ता भी नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में ना? जिसका शरीर में अध्यास है वही तो कर्ता मानेगा अपने को। शरीर के क्रिया को अपनी अपनी क्रिया मानता है, तो वो होता है कर्ता। क्रियाजनकत्वम कार्यकत्वम, उसमें गोत्र होगा। ये शरीर अमुक गोत्र का है तो मैं अमुक गोत्र का हूँ, बोलता है कि नहीं? नहीं। और महादेव से पूछा कि भाई तुम्हारा गोत्र क्या है बताओ? अरे कहाँ पर? यही कनखल में भैया। तो भगवती सती से जो विवाह हो रहा था कि नहीं भगवान महादेव शंकर का, तो वहाँ पर वो पूछते हैं ना, 3 या 4 पीढ़ी पूछते हैं। हाँ, तो उनके पिताजी कोई दिख नहीं रहे थे, तो पंडित ने पूछा कि महादेव जी आपका गोत्र बताओ, आपके पिता कौन है बताओ। 3-4 पीढ़ी बताते ना, 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी जो भी है, 3 पीढ़ी शायद, है ना? तो आपके पिता कौन है? तो महादेव ने सोचा ये कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे सब ब्रह्मा जी को पिता पिता बोलते हैं, तो मान लो कि जो है ब्रह्मा पिता है, मान लो। सारे जगत का पिता है तो मान लो प्रजापति है। तो एक एक पीढ़ी होगी कि नहीं? फिर उसके पिताजी मतलब आपके दादाजी, है कि नहीं? और ब्रह्मा जी कहाँ से निकले? तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले, तो वो पिता हो गए कि नहीं? तो 2 पीढ़ी हो गई। हाँ, वो भी विष्णु भी थे, सब आए हुए थे ना बाराती में। हाँ, सब भी सुन रहे कि महादेव जी क्या बोलेंगे। और 2 पीढ़ी हो गए। और तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कौन है? वो तो कोई नहीं दिख रहा है, तीसरी पीढ़ी कौन है? तो महादेव बोले मैं तुम्हारे सामने जो बैठा हूँ ना, बस मैं ही हूँ। बताओ, ऐसे आदमी से कोई कर्ता हो, कोई क्रिया होगी? वो जाग का कर्ता नहीं बन सकता हो। इसलिए जिसमें कर्तृत्व, जिसका शरीर में अध्यास है वो होता है कर्ता, है ना? और जो कर्ता होता है वो होता है भोक्ता, वो होता है भोक्ता। समझ में ना? तो ये जो जीव है, देखो भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, जीवम हेतु फलात्मकम, यही जीव हाँ कर्तृत्व का, हाँ कर्तृत्व का अधिष्ठान होकर के, है ना, कर्तृत्व अध्यास का अधिष्ठान होकर के हेतु होता है। और भोक्तृत्व अध्यास का अधिष्ठान होकर के जीव फल भी हो जाता है, मतलब वही करता है वही भोगता है। धर्म है ना?
ये बात जरा सा समझ करके रख लीजिए, ठीक है भैया। हाँ, और उसके बाद क्या है, जीव के ऊपर इतना नहीं है, और भी है। अहम करोमि, इसके ऊपर टीका का लिखते हैं क्या, हेतु फलात्मकम इति उक्तमेव व्यनक्ति अहम। ये जीव को बोल दे हेतु फलात्मक, हेतु भी वही है, फल भी हो, कर्ता भी वही, भोक्ता भी हो। इसको जरा अस्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार, भाई स्पष्ट रूप से सुन लो, स्पष्ट रूप से। हाँ, जब तक ज्ञान नहीं होता है ना, जब तक साधक का कल्याण नहीं होता है, गुरु की प्रवृत्ति तो होती रहती है। न श्रुति भगवती को न आचार्य को कभी प्रमाद नहीं होता है। मंत्राणाम न जामिता अस्ति, मंत्र को श्रुति भगवती को आलस्य नहीं होता है। इसे महापुरुषों को भी जो है ना आलस्य नहीं होता है, अनुग्रह है ना। महापुरुष में क्या है, अनुग्रह। हाँ, उसका अनुग्रह जब होता है किसी के ऊपर तो उसकी अहित्व की कृपा हो जाती है, प्रमाद नहीं होता है महापुरुष में। ये सुनने वाला भले ही घड़ी को देखता रहेगा, सुनने वाला लेकिन आचार्य है महापुरुष में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अनुग्रह है ना। इसलिए महापुरुष की प्रवृत्ति, जैसे ये आश्रम बना है प्रेमपुरी आश्रम, हाँ, तो बनाने में प्रवृत्ति जो महापुरुष की हुई, उसका क्या हेतु है बताओ। हाँ, कृपा है बस। हाँ, है कि नहीं। जो ऐसा से करते हैं वो बात छोड़ दीजिए, जो महापुरुष की प्रवृत्ति वो तो है ना, किससे होती है, कृपा से होती है। क्या होती है, कृपा से होती है, ये तात्पर्य। चलो जैसे बताते हैं, देखो अहम करोमि मम सुख दुखे तेवम लक्षणम, ये बता दिया। देखो मैं अहम करोमि, तो अपने को क्या मान रहा है, मैं करता हूँ, अमुक कर्म का मैं करता हूँ, ठीक है। और भोक्ता मान रहा है मम सुख दुखे, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो अपने को क्या मान रहा है, सुख दुख का भोक्ता। इत्येवं लक्षणम, इस प्रकार स्वरूप वाला कौन है, जीव हो गया, समझ में ना। इस प्रकार एवं, हाँ देखो विग्रह कैसे करेंगे, एवं लक्षणम यस्य, है ना, तत् एवं सह एवं लक्षण। हाँ, द्वितीय एक वचन बनेगा एवं लक्षणम, द्वितीय एक वचन, क्यों जीवम कह दिया ना। ऐसे जीव की कल्पना पहले होती है। आप समझ में बात, ठीक है। ये जरा समझने की बात है, ठीक है ना। जैसे आप स्वप्न में जाते हो, आपका स्वरूप तो तुरीय चेतन है, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूल जाते हो, तो एक शरीर को में क्या करते हो, तादात्म्य कर लेते हो, अपने को क्या मान रहे हो, कर्ता भोक्ता मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो कर्ता भोक्ता के लिए जीव की कल्पना किसने किया, वो आत्मा ही कल्पना किया। बहुत बड़ा अभी विचार बड़ा सुंदर आ रहा है, देखो। आत्मा करता है ना, मन करता है। क्या मन भी तो कल्पित है, आत्मा ही करेगा। अरे मन भी तो कल्पित है भैया। आत्मा तो कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता तो आत्मा नहीं। माया से ना, माया युक्त है। माया से होता है, बिना माया का कैसे करेगा वो? माया युक्त होकर करता है। हाँ, माया को लेकर कल्पना करेगा ना, ठीक है, ऐसा होता है। चलो बड़ा सुंदर है नारायण। अच्छा, उसके बाद कहते हैं भाई कल्पना का कोई ना कोई अधिष्ठान होता है। कल्पना का, जैसे आप सर्प की कल्पना करते हो, सर्प का भ्रम हो रहा है कि नहीं, उसका अधिष्ठान क्या है, रस्सी। इस प्रकार जीव की जो कल्पना हो रही है, परमात्मा ने जीव की कल्पना किया, तो कल्पना का कोई अधिष्ठान होना चाहिए कि नहीं, अधिष्ठान होना चाहिए। तो अधिष्ठान कौन है, अधिष्ठान है शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा में ही कल्पना होती है, ये ध्यान में रखो, है कि नहीं। शुद्ध आत्मा में ही, शुद्ध आत्मा अधिष्ठान में ही कल्पना होती है, सुनते कि नहीं। हाँ, ये बड़ा सुंदर विचार है। तो टीका में दिया है आगे, हेतु फल भाव विकलम है, देखो
जिस स्वरूप में ना कोई हेतु है ना कोई फल है। सुनते हो? हेतु फल भाव विकलम, हेतु फल भाव जिसमें नहीं है, वो जो शुद्ध परमात्मा है ना वो कारण है ना कार्य है। स्वरूप से ना वो करता है ना भोगता है। समझ में ना? वो अधिष्ठान जो स्वरूप है शुद्ध आत्मा। हाँ, मांडुक्य में तुरीय चेतन। अरे भाई इसी को लेकर तो पूछा ना, कौन? नचिकेता। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृता, ये कहा कि नहीं कहा? उसके विषय में हम जिज्ञासा करता हूँ गुरुजी, उसी का उपदेश करो, बाकी का क्या करना हमको, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है उसको। इसी प्रकार यहाँ पर हेतु फल भाव विकलम, देखो टीका बड़ा सुंदर है इस पन्ना में। हेतु फल भाव मिला ना? हाँ, हेतु फल भाव विकलम परिशुद्धम आत्मरूपम। हाँ, जो परिशुद्ध जो आत्मा स्वरूप है जिसमें कर्तृत्व भी नहीं है भोक्तृत्व भी नहीं, ऐसा समझ लो, जिसमें कोई संकल्प नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर हाँ कोई संकल्प नहीं है। विचार कर लो, अब उसमें करता है कि भोगता है? आप में कर्तृत्व भी नहीं है भोक्तृत्व भी नहीं है, तो शुद्ध स्वरूप है वो। क्या है? शुद्ध स्वरूप। अब समझ में? इसी प्रकार ये जिस समय ना जीव की कल्पना है ना मन की कल्पना, किसी की कल्पना नहीं है ना? ऐसी अवस्था में उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? करता है कि भोगता है? कुछ भी नहीं। इसी को कहा गया सदैव सम्य इदमग्र आसीत् एकमाद्वितीयम्। कल्पना करने से पहले वो निर्विशेष है, ना कोई करता है ना कोई भोगता है। अधिष्ठान, इसलिए अधिष्ठान कैसा होता है? परिशुद्धम आत्मरूपम, परिशुद्ध जो आत्मा स्वरूप है, जिसको मांडव्य में कहा गया तुरीय चेतन, है ना, वो होता है अधिष्ठान। क्या होता है? अधिष्ठान होता है। किसका अधिष्ठान है? जीव कल्पना अधिष्ठानम। जीव की जो कल्पना हुई ना, उस कल्पना का अधिष्ठान कौन है? परिशुद्ध आत्मा है। समझ में ना? ये जरा सा ऐसे शुद्ध परमात्मा को जानने की इच्छा भी परमात्मा के अनुग्रह से होता है। समझ में आया? शुद्ध परमात्मा को, अद्वैत परमात्मा को जानने की जो इच्छा है ना, जिज्ञासा, ये भी परमात्मा के अनुग्रह से होती है। ईश्वरो अनुग्रहात् ऐसा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा दित्राणम यदि जायते। है कि परमात्मा को जानने की इच्छा, शुद्ध परमात्मा को, अद्वैत परमात्मा की इच्छा भी ये ईश्वर के अनुग्रह के बिना होती नहीं। समझ में ना? चलो, इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भाष्य में देखो, अनेवम लक्षणम, अनेव लक्षण एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्वाम एव सर्पम कल्पयते पूर्वम। इसलिए कल्पना जो करता है परमात्मा अपने स्वरूप में करता है, अपने परिशुद्ध स्वरूप में करता है। हाँ, मतलब जिसमें जीव का लक्षण नहीं है। क्या समझा? जीव का लक्षण जिसमें नहीं है। जीव का लक्षण क्या है? आप पहले बताया ना, हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो हेतु फलात्मक, ये जीव का यही तो है जीव। समझ में कि नहीं? तो वास्तविक देखा है तो वो शुद्ध परमात्मा में जीव का लक्षण नहीं है। देखो लिख दिया, अनेवम लक्षण एवं लक्षणम यस्य, सुन रहे ना, सह एवं लक्षण, मतलब क्या है? हेतु फल है स्वरूप जिसका, कौन होगा? जीव। और ऐसा स्वरूप जिसका ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनेवम लक्षण। मतलब वो शुद्ध परमात्मा ना करता है ना भोगता है, ना हेतु है ना फल है। आगे समझ में? ऐसा अनेवम मतलब कर्ता भोक्ता से रहित जो शुद्ध आत्मा है,
उस शुद्ध आत्मा में, है ना, वो परमात्मा कल्पना करता है। किसकी कल्पना? जीव की कल्पना। फिर जीव की कल्पना करने पर फिर आगे जीव के लिए फिर जो सारे पदार्थ की कल्पना कर लेता है। ऐसा में इसलिए कल्पना का अधिष्ठान कौन है? कल्पना का अधिष्ठान सविशेष है कि निर्विशेष? निर्विशेष। आप समझ में कि नहीं? हाँ, निर्विशेष ही अधिष्ठान होता है। ये रहस्य है। ऐसा नहीं समझना है कि परमात्मा जो संकल्प करता है कि नहीं? परमात्मा संकल्प करता है तो सविशेष हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसी समय भी निर्विशेष है, उसी समय भी निर्विशेष। ये जरा समझने की बात है, ठीक है। हाँ, जैसे आप खा पी करके सो जाते हो, आपका पेट तो भरा है, लेकिन आप भूखा मानते हो, है ना, फिर भी आपका पेट तो भरा है। आप समझ में? इसी प्रकार से जागृत में भी आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है, लेकिन जिस समय अपने को सुखी दुखी मानते हो उसमें भी आप सुखी दुखी नहीं है, आप तो आनंद स्वरूप है। ना आप सुखी हो ना दुखी, आप सुखीपना दुखीपना को जानते हो आप। हाँ, ये वार्तिककार ने, बृहद वार्तिककार ने ये कहा, आत्मा यदि दुखी भवेत दुखिना कह साक्षी भवेत। आत्मा यदि वास्तविक दुखी हो जाएगा, है ना, मतलब दुखीपना यदि आत्मा का स्वरूप होगा तो दुखीपने को कौन जानेगा? तो जानने वाला अलग होगा कि नहीं? कोई बोलता है ना, मुझे दुख हो रहा है भाई, क्या बोलता है? मुझे दुख हो रहा है। आप किसको जान रहे हो? दुख को जान रहे हो। दुख जिसको हो रहा है उसको भी जान रहे हो, मतलब जीव को। दुख को जान रहे हो, और दुख जिसको हो रहा है, जीव को हो रहा है, उसको भी आप जान रहे हो। आप सुन रहे हैं? इसलिए दुखीपना जीव का होता है, आत्मा का नहीं होता, साक्षी का नहीं होता है। हाँ, इस बात को इस प्रकार समझ कर रखो, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है, जल मलिन हो गया, जल क्या हो गया? मलिन हो गया, नहीं? तो जल में जो प्रतिबिंब दिखता है वो मलिन होता है, मलिन दिखता है, नहीं? सूर्य का जो प्रतिबिंब हो रहा है, लेकिन आकाश में जो सूर्य है वो क्या है? जल हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है, लेकिन बिंब में कुछ नहीं होता है। ये लिखा है ना, उपादेश तो प्रतिबिंब पक्षपातित्व। उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में भासता है। उपाधि है जल, है कि नहीं? उसमें प्रतिबिंब कौन? सूर्य का प्रतिबिंब, लेकिन बिंब में कुछ नहीं होते। ठीक, समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से ये जो चित्त है अंतःकरण, ये हो गया जल की तरह, ले लो जल की तरह, और उसमें प्रतिबिंब हो रहा है जीव, है कि नहीं? तो आपके अंतःकरण में जो सुख हुआ, तो सुख कहाँ पर है? अंतःकरण में, और उसमें प्रतिबिंब चिदाभास है। ये सुख कहाँ पर मालूम पड़ता है? चिदाभास में मालूम पड़ता है। ये सुख का अधिकरण, हाँ नहीं, सुख का अधिकरण वो बुद्धि है, और बुद्धि में वो चिदाभास है, दोनों एक अधिकरण में रहेंगे। समझ कर रख लो। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे बुद्धि में चिदाभास है कि नहीं? आत्मा का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आधार कौन हो गया? बुद्धि, अंतःकरण। और बुद्धि में सुख हुआ, हाँ, दोनों एक में हो गए। इतना समझ में आया? जैसे देखो, जल में मल है, मल कहाँ पर है? जल में। अब प्रतिबिंब कहाँ पर है? जल में। दोनों का अधिकरण एक हो गया कि नहीं? इसलिए जल मलिन हुआ तो प्रतिबिंब मलिन जैसा मालूम पड़ता है, ठीक? लेकिन ऊपर कुछ नहीं होता है, सूर्य में कुछ नहीं। इसी प्रकार ठीक, हाँ, आत्मा का प्रतिबिंब हो रहा है बुद्धि में, और बुद्धि में सुख हुआ, इसलिए सुख मालूम पड़ता है, वो जीव में मालूम है। इसलिए मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन दोनों को प्रकाशित करने वाला जो साक्षी है उसमें कुछ नहीं होता है। वो तो वो जानता है, वो क्या है?
जानता है, सुख को जानता है और सुखी वाले को भी जानता है। सुख वाला, सुखी कौन? वो जो चिदाभास है ना, साक्षी तो अलग है, ठीक है, वो स्वरूप शुद्ध स्वरूप है वो। ये बात यहाँ पर कह रहे, ठीक है। हाँ, इसलिए कह दिया रज्ज्वामिव सर्पम कल्पयते। हाँ, समय हो गया, इसको हम कल करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति